राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को दीपावली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यम का दीपक आपको कब लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, यम का जो दीप लगाया जाता है वो धनतेरस वाले दिन तो विशेष रूप से लगाया जाता है सभी के घर में, और कुछ जगह पे धनतेरस से लेके भैया दूज तक 5 दिन तक इसे लगाया जाता है। आप चाहे तो एक दिन लगाएं, चाहे तो आप 5 दिन लगा सकते हैं। और आप जो है आटे से भी इस दिए को बना सकते हैं, लेकिन आटा आपको बिना नमक का अलूना गूंदना है और स्पेशल गूंदना है। अपने खाने वाले आटे में से आप नहीं लेंगे। साथ ही में खील लेनी है हमें पूजन के लिए, थोड़े से आप तिल ले लीजिएगा अगर आपको मिल जाए तो। और अगर आप आटे का दिया नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह से मिट्टी का भी ले सकते हैं। कुछ जगहों पे इस तरह का लिया जाता है, कई जगहों पे चौमुखा लिया जाता है। साथ ही में देखिए, हमें अनाज चाहिए होता है तो चावल ले सकते हैं आप, गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, कुछ जगह पे मसूर की दाल भी ली जाती है, या आप 7 अनाज भी ले सकते हैं, यानी कि 7 अलग प्रकार के अनाज भी ले सकते हैं। मीठे में आप बताशे ले ले, 1 लोटा जल ले ले, बाती के लिए रुई ले ले, कोड़ी जरूर से ले लें आप, बहुत अच्छी रहती है। साथ ही में कुछ खुले पैसे भी ले लें, कलावा ले लें। और कुछ जहां पर यम का दिया नया नहीं लिया जाता, पुराने दिए में ही लगाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ पे पुराना यूज करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आप अपने बड़े जनों से पूछ लें। नहीं तो जिस तरह से आप पहले दिन शुरू करेंगे, अगर आप मान लीजिए इसी साल से शुरुआत कर रहे हैं तो सोच समझ के कर लीजिएगा, उसी हिसाब से फिर आप आगे तक करते रहिएगा। तो आप आटे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, पुराना ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, पहले इसका पूजन किया जाता है घर के अंदर, और उसके बाद इस दिए को बाहर जाके रखा जाता है। तो देखिए, रखना तो आपको दक्षिण दिशा में होता है, वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन दक्षिण दिशा में भी कई जगहों पे घर के बाहर ही अपनी दक्षिण दिशा की तरफ रख दिया जाता है, चौखट के बाहर। कई जगह पे जो है ना, अपने घर के बाहर जो नाली निकल रही होती है वहां रखा जाता है। हमारे यहाँ पे नाली पे रखा जाता है। कई जगह पे जो है कूड़े के ढेर के ऊपर स्पेशली रख के आया जाता है। कुछ जगहों पे घर से दूर रख के आया जाता है इस दिए को। तो सबका अलग अलग है, आप देख लीजिएगा जिस तरह से रखना है। और विशेष रूप से आप दिशा का ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा में आपको रखना है। जगह आप कोई भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसा आपके यहाँ हो, चाहे तो नाली हो, कूड़े का ढेर हो, घर से दूर हो, लेकिन दिशा जो है हो सके तो दक्षिण दिशा में ही आप रखिएगा। और जो ये दिया जुड़ता है ये चौमुखी यानी कि 4 मुंह वाला ही जुड़ता है। तो अगर आप आटे से बना रहे हैं तो इस तरह से चकोर बना सकते हैं, गोल में भी आप 4 लौ बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से चौमुखा जो है सही रहता है। और अगर मिट्टी का ले रहे हैं बड़ा दिया, तो भी उसमें आप 2 बाती लगाएंगे लंबी लंबी, जिससे वो 4 मुखी हो जाए। तो 4 मुखी बना बनाया भी आता है मिट्टी का, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो गोल में भी आप अगर 2 बाती को लंबी लंबी करके क्रॉस रखेंगे ना, तो वो भी 4 बाती बन जाती है। और अगर आप एक दिन जोड़ रहे हैं दिया तो फिर आप कोई भी ले सकते हैं। और अगर आप 5 दिन दिया जोड़ते हैं तो फिर आपको ना 5 अलग ही दिए लगते हैं। 5 दिए आप नए भी अलग लगा सकते हैं, और अगर आप पुराने यूज करते हैं तो भी आप 5 पुराने अलग ही दिए लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे आप जिस दिए में आपने पहले दिन करा था उसी में फिर से आप अगले दिन कर देंगे, ऐसा नहीं करना। आप पुराने बेशक ले सकते हैं, लेकिन जो एक बार आपने यम का दिया दान कर दिया ना, वो आप वहीं छोड़ देंगे, उसे विसर्जित कर देंगे। अगले दिन फिर से आप चाहे पुराना ही लें, लेकिन दूसरा लें। और अगर आप एक ही दिन जोड़ेंगे धनतेरस वाले दिन, तो फिर आप एक ही लेंगे। और बाती आप लंबी लगाएंगे चौमुखी करके इस तरह से। उसके बाद आप किसी बर्तन में इस तरह से जो है अनाज ले लें। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं, थोड़ी सी साबुत मूंग डाल ली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 7 अनाज भी ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये हमें दान के लिए चाहिए। और आज का जो दिया जुड़ेगा वो हमारा सरसों के तेल में ही जुड़ेगा, घी में या किसी और तेल में नहीं जोड़ा जाता। ये वाला दिया सरसों के तेल में ही जोड़ा जाता है। तो आप इतना तेल भरिएगा उसे कि वो बहुत देर तक जले। देखिए, मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा कम लिया है मैंने, लेकिन आप अच्छे से लीजिएगा, जितनी देर जलेगा उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए, इस दिए के अंदर आपको एक सिक्का जरूर से डालना है, और साथ में कोड़ी अगर आपको मिल जाए तो जरूर डालें, नहीं तो आप कोड़ी स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिक्का तो आप जरूर से डालिएगा। उसके बाद आप अपनी जो है चारों लो को प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले इसका हमें पूजन करना है। पूजन कब करना है? पूजन आपको जब करना है जब आपके घर के सभी सदस्य घर पे आ गए हों अपने काम वगैरह से, उसके बाद करना है। और ये दिया जोड़ने के बाद तो हो सके आप ध्यान रखिएगा कि घर से कोई भी बाहर ना जाए। आप पहले ही सारे काम वगैरह निपटा लें, इसीलिए घर में सबको याद भी दिला दें कि अब कोई बाहर ना जाए। तो सबसे पहले आप अपना दिया जोड़ने के बाद उसका अच्छे से पूजन कर लीजिएगा, इस तरह से रोली वगैरह लगा लीजिएगा। उसके बाद दिवाली के आसपास देखिए, खील, पताशे, खिलौने, इन्हीं चीज़ों का भोग वगैरह लगाया जाता है, विशेष मानी जाती हैं। तो आप उन सभी चीज़ों से भोग लगा दें। थोड़ी सी आप अपने दिए के अंदर भी चढ़ा दें, इस तरह से पताशे का भोग लगा दें, खील का भोग लगा दें। तो आप जो भी घर का बड़ा सदस्य होगा, जो भी लेडीज घर में बड़ी होती है ना, वो इस पूजन को करती है, लेकिन घर के और सदस्य भी जरूर से हाथ जरूर जोड़ें इस दिए के आगे। तो उसके बाद देखिए, कलावा आप जरूर से चढ़ा दें। फूल हो तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं हो तो बिना फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं।
तो देखिए, ये पूजन तो घर के जो बड़े होंगे, महिला होंगी, वो करेंगी, लेकिन पूजा के बाद हाथ तो जरूर से घर के सभी सदस्य जोड़ लें, अच्छा ही है। और जब आप पूजन करेंगे उसके बाद जितने भी घर के सदस्य होंगे, चाहे तो आप परिक्रमा कर सकते हैं दिए की, और उसके बाद एक एक सिक्का यूं चढ़ा दें, और नहीं तो आप बैठकर भी इस तरह से दिए के चारों तरफ घुमा के और इस तरह से सभी एक एक सिक्का चढ़ा दें। तो इसी तरह से घर के जितने भी सदस्य हों सब अच्छे से पूजन कर लें, हाथ जोड़ लें इस तरह से। और जब सब पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा जल ले लेना है हाथ में, और इस तरह से आपको इसके चारों तरफ फिरा के इस तरह से इसे मिनस देना है, क्योंकि हम ये जो है यम देवता के निमित्त इसे दान कर रहे हैं। और चुचकार लीजिएगा। इस तरह से आप अपना दिया पहले घर में जोड़ लीजिएगा, उसका अच्छे से पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ये दिया जो है बाहर रख के आना होता है। और ये जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये आपको घर में नहीं ग्रहण करना, किसी को भी बांटना वाटना नहीं है, इसको भी जो है दान किया जाता है। तो आप अपनी सबसे पहले जो ये दिया वगैरह या अनाज वगैरह लिया है इस प्लेट को उठा लें, और किसी के भी टोकने छींकने से पहले आप इसे बाहर रख के आएंगे। और ये जो सिक्के वगैरह रखे हैं ये आप चाहे तो अभी इसमें रख सकते हैं, और इस दिए के साथ ही इसे रख के आ सकते हैं अगर आप अपने घर के बाहर ही या आसपास रख रहे हैं। और अगर आपके यहाँ पे दूर रख के आते हैं तो फिर आप इसमें से थोड़ा सा अनाज अपने हाथ में रख लें और ये दिया ले लें, और तब आप इस दिए को बाहर रख के आ सकते हैं। बाकी की जितनी भी ये चीजें हैं वो हमें अगले दिन दान करनी होती है। और जहां भी ये आप दिया रखेंगे डायरेक्ट नीचे नहीं रखेंगे। अगर प्लेट में ही रखा है तो भी आप ऐसे या तो आटे से पूर लें या थोड़ा सा अनाज रख लें, उसके ऊपर रखें। और अगर आप कहीं दूर रख के आ रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा मुट्ठी में अनाज जो भी आपने रखा होगा भर के उसके ऊपर ढेरी रख के और उसके ऊपर अपने दिए को रखेंगे, डायरेक्ट जमीन में नहीं रखेंगे। और ये जो यम का दीप होता है ये दक्षिण दिशा में जो है जोड़ा जाता है, तो दिशा आप जरूर से देख लें। उसके बाद देखिए कुछ जगहों पे ये अपने घर की ही दहलीज के बाहर रखा जाता है, कुछ जगह पे जो आपका मेन गेट होता है उसके बाहर रख के आते हैं थोड़ी दूर पे जाके, कुछ जगह पे जो है अपने घर के पास जो नाली हो उसके पास रखते हैं, कुछ जगह पे जो है कूड़े के ढेर के पास या जहां भी कूड़ा वगैरह हो वहां पे रख के आते हैं। तो आप इनमें से किसी भी जगह रख सकते हैं, आप अपने बड़ों से पूछ लें, नहीं तो आपको जो सही लगे उस तरह से रखें, लेकिन आप दक्षिण दिशा की तरफ रखें। या आप ध्यान रखिए कि किस तरफ दक्षिण दिशा पड़ेगी, आप उस तरफ से इसे रख सकते हैं। दिया रखने के बाद आप हाथ जोड़ के यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता यहीं से इस दिए को घर के बाहर से ही इसे स्वीकार करें, किसी भी अनिष्ट से, अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से, गलत चीजों से हमारे परिवार की रक्षा करें। और उसके बाद आप चले जाएं उठ के, और आप पीछे मुड़ के इस दिए को भूल के भी ना देखें, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जब आप ये दिया जोड़ देते हैं उसके बाद घर से कोई भी बाहर ना जाए, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूरी रात जब ये दिया आपका प्रज्वलित होता रहेगा उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के ये जो कोड़ी है ये आपने संभाल के रख लेनी है, धो लीजिएगा पहले ही अच्छे से घर के अंदर ले जाने से पहले, और उसके बाद इसे आप साल भर के लिए संभाल के रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये हर बार अलग लेनी है, नई लेनी है, आप सेम ही यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो आपका सिक्का है, ये सिक्का और ये जो आपने अनाज जो भी राशन का सामान रखा था ये आप दान करेंगे। और ये जो दिया है ये आप पक्षियों को डाल दीजिएगा, और अगर आपने मिट्टी का लिया है तो जहां भी आप विसर्जन करने का सामान रखते हैं वहां रख के विसर्जित कर दीजिएगा। पर ये दिया आपको घर के अंदर नहीं लेके जाना है भूल से भी। आपको मिट्टी का है तो बाहर की बाहर ही विसर्जित कर दीजिए, आटे का बनाया तो अच्छी बात है, चींटी कीड़ियों को डाल दीजिए फिर तो बहुत अच्छा ही रहेगा। और ये जितना भी आपने अनाज वगैरह निकाला होगा ये इतना तो आप कम से कम निकालिएगा कि जिसे भी आप दें उसका एक समय का भोजन हो जाए, और ये पैसे वगैरह आप उन्हें दान में दे दें। दान में किसे देंगे तो कोई भी भिखारी वगैरह हो, कोई जरूरतमंद हो, आप उसे दान में दे के आ सकते हैं। ये आटा आप इकट्ठा कर लें और ये भी आप चींटियों को डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप धनतेरस वाले दिन या धनतेरस से लेके भैया दूज वाले दिन तक यम का दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी भी यूजफुल आपको लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और भी दिवाली से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। जय सिया राम।